अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो बाहर का टेम्परेचर है वो +10 है और हम लोग जा रहे हैं स्कीइंग करने के लिए। यहाँ से तकरीबन स्कीइंग का जो रिज़ॉर्ट है वो तकरीबन शायद 40 किलोमीटर है। तो वहाँ जाके देखते हैं कि अभी तक कोई स्नो बची हुई है कि नहीं। बट इधर ये देखें ना, अगर आपको नज़र आ रही हो ये कोई पैचेस हैं स्नो के। अगर बाहर का आप टेम्परेचर देखें तो +10 है। मेरा ख्याल जो स्कीइंग रिजॉर्ट है वो स्कीइंग के ऊपर कुछ स्पेशल किस्म का केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से जो स्नो मेल्टिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। मेरी स्कीइंग जो है ना वो ऐसे मैंने रख दी है, एक सीट को नीचे किया और फिर मेरी क्योंकि स्कीइंग की जो लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी है तो इस वजह से मुझे एक सीट को लिटाना पड़ा और फिर उसके बाद रखना पड़ा। और बाकी जो सा सामान हेलमेट और शूज़ वगैरह जो हैं। वालेकुम सलाम हरीम आपी। तो बाकी जो हेलमेट और गॉगल और ग्लव्स वगैरह जो हैं वो इधर हैं। ओवरऑल वगैरह होपफुली उधर जो सा है मेरे ख्याल काफ़ी अच्छी स्नो होगी, अच्छी स्कीइंग करेंगे हम लोग। और क्योंकि हमने ओवरऑल और विंटर के कपड़े भी ये रखे हुए हैं क्योंकि वहाँ सर्दी तो एटलीस्ट होगी। और यहाँ इस तरफ पड़े हुए हैं ग्लव्स। नहीं भाई भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, सामान आगे पीछे कर रहे हैं। हम लोगों से गलती ये होगी कि मैं हरीम का स्कीइंग जो है वो घर भूल गया, जल्दी में मुझे पता नहीं चला। तो फिर यहाँ आके मैंने रेंट के ऊपर स्कीइंग ली है तो अब उस पर टाइम लग रहा है। आधा घंटा हो गया हम लोगों ने बुक किया तो वो कह रहे हैं कि हम आपकी जब ऑर्डर है ना ऑनलाइन जो हमने ऑर्डर किया मोबाइल से वो निकाल के इधर ही जो ये पीछे शेल्फ लगे हुए हैं यहाँ आपका ऑर्डर रख देंगे और आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा तो फिर वहाँ से आप अपना ऑर्डर उठा सकते हैं। देखो कितना मतलब टाइम ज़ाया हो गया। अगर हम ले आते तो हम 1 घंटे से स्कीइंग कर रहे होते इधर। और अभी जो सा इधर काफ़ी ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। अब पता नहीं कब हमारा ऑर्डर आता है और कब हम स्कीइंग स्टार्ट करते हैं। ये देखो हरीम जो है आराम से बैठी हुई है, वेट कर रही है अपना कि इसको स्कीइंग मिले और ये स्टार्ट करें। आ जाओ, कोई भूल गया शायद, है ना? ये जो एरिया है ये बच्चों के लिए है और जो न्यू स्टार्ट करते हैं उनके लिए कि इसको पकड़ लें और राउंड घूमते रहें, प्रैक्टिस हो जाए ना आपकी, मुड़ने की और बैलेंस करने की प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो माँ बाप जो हैं छोटे बच्चों को, वो हरीम गिर गई है, छोड़ दो हरीम, इसको छोड़ दो। हरीम इधर देखो, हरीम आप एंजॉय कर रही हो? यस। हरीम वहाँ जाना, ये वाले जो बने ना ये न्यू बने हैं। ये वाले, ये जो है ना ये वाले, ये पहले नहीं थे ना यहाँ। अभी हम वहाँ से आएंगे ऊपर से और फिर इधर से आएंगे हम करते हुए, ठीक है? ये इस तरफ वाला जो ट्रैक्स हैं ये बच्चों के लिए हैं और बिगनर्स के लिए हैं। और ये जो सामने है ना, ये सामने ये स्तूगे हैं छोटे छोटे, ये आप रेंट पे ले सकते हैं। और इस तरफ भी ये जो है ये रूम्स हैं, आप इनको रेंट के ऊपर ले सकते हैं। लोग यहाँ छुट्टियों में आते हैं और 2-3-4 दिन हफ्ता भी रहते हैं। और ये जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं ये एक इस तरह का बैंड सा है जिसके ऊपर आप खड़े होकर हाइट के ऊपर आते हैं और फिर स्कीइंग करते हुए नीचे जाते हैं। ये हमारा भी पॉइंट आ गया, यहाँ से हम उतरेंगे और फिर इस तरफ से जो है स्कीइंग करते हुए नीचे जाएं। ये ग्रीन सा जो मैंने रोप पकड़ा हुआ है इसको स्वीडिश में साल बोलते हैं। आप यहाँ बच्चे के पीछे इसे बांध सकते हैं क्योंकि जो मेन इशू है वो बैलेंस के बाद ब्रेक का इशू होता है। जो बच्चा जो स्टार्ट कर रहा होता है तो उसको ब्रेक नहीं लगती, तो आप पीछे से इसे पकड़ कर ब्रेक खुद लगाएं और बच्चा जो सा बैलेंस करना सीख जाता है। अब मैं यहाँ से हरीम को पकड़ूंगा और हम लोग ये नीचे पूरा स्कीइंग करते हुए नीचे तक जाएंगे। और सामने जो है मेन ट्रैक्स हैं, ऊंचे ट्रैक्स हैं, इसके ऊपर भी मैं जाऊंगा आज। एक ट्रैक तो एटलीस्ट करूंगा मैं। ये लोग आ रहे हैं इस तरफ से।
ये वाली यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग वो हुक को जो हमें ऊपर लेके जाएगी, और फिर वहाँ से हम लोग स्कीइंग करते हुए नीचे आएंगे। मैं ये दरमियान में ही छोड़ दूँगा, फुल ऊपर शायद फ़िलहाल नहीं जाता। अभी मैं फर्स्ट जो है हाफ जो इसकी हाइट है उसी से ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि अगर ये ठीक रहा एक्सपीरियंस, गिरा बुरा नहीं, तो फिर मैं जो होता हूँ फिर इससे ऊपर वाली हाइट पे जाऊँगा। ये देखो ना, यहाँ से पकड़ रहे हैं, ये मशीन चलती है जो आपको ऊपर लेके जाएगी, और फिर आपने वहाँ से नीचे आना है। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं ऊपर। बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये देखो ना, यहाँ कोई केमिकल डाला हुआ है जिसकी वजह से जो बर्फ़ है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। यहाँ आ गया हूँ, ये एंड है ना, तो डर भी लग रहा है मुझे फुल टाइम। इससे भी ऊपर है लेवल, वो भी देखते हैं कि आज होते हैं या नहीं। पहले आप ये वाला लेवल देखते हैं ना, और इससे जो वो देखे ना सामने जो चेयर लिफ्ट्स हैं वो भी हैं, वो आपको ऊपर लेके जाती हैं। वो देखें लोग जा रहे हैं ऊपर, और वो बिल्कुल जो पीक है ना इस माउंटेन की, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ से नीचे आते हैं। मोस्टली जो लोग हैं और बच्चे जो हैं वो इधर ही आते हैं, और यहाँ से ये इंटरमीडिएट आप कह लो लेवल जिनका है ना, ये इस तरह छोड़ते हैं, और ये जनाब साहब ऊपर जाके और ये इस तरह वापस जा रहे हैं। अब मैं जाता हूँ नीचे, और मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होना चाहिए। ये थोड़ी चीज़ों से है ना बहुत ज़्यादा स्टीप है, यहाँ मैं लगा के रखूँगा ब्रेक, ज़्यादा स्पीड नहीं बनाऊँगा, अल्लाह खैर करे। ये इस तरह का कार्ड मिलता है यहाँ से, आप ये स्कीइंग कार्ड लेके ये पूरे एरिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो ये कार्ड लिया ये मुझे 350 का आई थिंक पड़ा, 350 में 3 आवर्स के लिए, और अगर आप 75 करोड़ और ऐड करें तो फिर आप पूरे दिन का पास ले सकते हैं। ये देखो ना इस तरह का होता है। वैसे इतनी इजी है नहीं जितनी लगती है। मेरी तो टांगें बड़ी दर्द करने लग गई हैं। ये मैंने अपनी स्कीज उतार दी, इधर पड़ी हुई हैं, और इधर से मिल रहा है गर्म पानी है, ग्लूक बोलते हैं इधर स्वीडन में। बादाम वगैरह उसमें डाले होते हैं और गर्म किया होता है, और थोड़ा सा फ्लेवर भी डाला होता है। फ्लेवर पता नहीं किस चीज़ का होता है, चीनी वगैरह डाली होती है। यहाँ से फ्री में आप ले सकते हो। स्कीइंग कर ली है, और अब प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा सिटी है संदवीकन। वहाँ एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है, महारानी, वहाँ से खाना खाते हैं जाके। अरे में क्या खाना है? हैप्पी मील खानी है मैकडोनल्ड की। ओके सही जाऊँ ना। क्या किसी ने स्तूगा ब्लैक कलर का नवा ही बनाया, देखो ना, है ना। कोरे भी कहते हैं यार, मत मारे। क्या बात।